ये है ख़ास सेगमेंट क्योंकि इस सेगमेंट का ताल्लुक है स्टाइल से, इस सेगमेंट का ताल्लुक है होम रेनोवेशन से, आर्किटेक्चर से। घर बनाना जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है और जब आप घर बना रहे होते हैं तो उसके लिए आपको डिज़ाइन देखना पड़ता है, एस्थेटिक्स देखना पड़ता है, उसका आर्किटेक्चर देखना पड़ता है। और कुछ लोग घर नहीं बनाते, वो लोग अपने पुराने घर को रेनोवेट करते हैं। वो उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि उसके साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच होती है आपकी जी, तो उसमें भी फिर बड़ा मामला होता है, स्टाइल का भी, मॉडर्नाइजेशन का भी और आर्किटेक्चर का भी। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, कैसे इन चीज़ों का इम्तिजाज हो और कैसे जो है वो एक बेहतरीन घर जो है वो बनाया जा सकता है, और उसी के हवाले से हम टिप्स लेंगे। और हमारे साथ जो है वो आज का ये जो सेगमेंट है स्टाइल टॉक, ये हम लेकर आए हैं जी स्टाइल टाइल्स, जो है इसका नाम आपने सुना है जी, शब्बीर टाइल्स एंड सिरेमिक लिमिटेड, उनकी तरफ से ये सेगमेंट हम लेकर आए हैं। और हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी रमीज़ बेग साहब, बहुत ही ज़बरदस्त रामिज़ बेग साहब जो हैं वो हैं। और रामिज़ बेग साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आर्किटेक्ट हैं। इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वहाँ से 2002 में उन्होंने ये अपनी डिग्री ली थी और उसके बाद से काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ख़ास इनका जो इंटरेस्ट है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल जो मोटिव्स होते हैं उसके अंदर हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो मॉडर्न डिज़ाइन को भी जो है वो अपने कामों में जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है। तो रामिज़ साहब आप हमारे साथ मौजूद होंगे, और हमारा जो फ़ोन लाइन्स का सिलसिला है वो भी हम अपने नाज़रीन के लिए खोल देते हैं कि अगर उन्हें कोई कॉल करके कुछ सवाल करना हो और कोई गाइडेंस लेनी हो घर के हवाले से, रेनोवेशन के हवाले से, तो वो भी बात कर सकते हैं। फ़ोन लाइन्स के फ़ोन नंबर्स भी हम चला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामिज़ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो क्योंकि ज़रा हालात जो है, महंगाई का दौर है, तो रेनोवेशन से आगाज़ करते हैं, नए घर की तरफ बाद में जाएंगे। रेनोवेट अगर किसी ने अपने घर को करना है, पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और उसमें मॉडर्न टच देना चाहते हैं, उसको ज़रा मॉडर्नाइज आज के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो वो कितना आसान है और वो कैसे हो सकता है? नहीं, राइट, देखें, आदमी बहुत जल्दी, बल्कि बहुत जल्दी भी और वैसे भी बोर हो जाता है अपनी एग्जिस्टिंग लिविंग की जो आपका सेटअप होता है। तो जो सबसे आसान तरीका है उसका तो ये है कि आप उसको मॉडर्न करने के लिए डीक्लटर करें। हमने जो है वो 20 साल से एक जगह में ठहरे हुए हैं, तो बहुत अरसे से चीज़ें जमा हुई हुई हैं, कुछ वहाँ से आया हुआ है, कुछ यहाँ से आया हुआ है, तो एक कोई थीम नहीं बन रही होती। तो उसको थोड़ा डीक्लटर करें, सिंप्लीफाई करें, कोशिश करें कि एक रूम में एक ही डोमिनेंट थीम हो, तो उससे ये है कि वो ज़रा थोड़ा मॉडर्न लाइंस पे आपकी चीज़ आ। अच्छा, उसमें चीज़ें इतनी पुरानी चीज़ें रखी हुई होती हैं, मतलब अम्मी के जहेज की चीज़ें भी उसके अंदर रखी हुई होती हैं संभाल के। ऐसा आपने घर जाना है? बिल्कुल, मतलब अम्मी के पास अगर आपने जाना है तो आपकी खैर नहीं है। ऐसा है, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसमें सेंटिमेंटल वैल्यू भी होता है, इतनी आसानी से वो जा भी नहीं सकती, तो आपको वेट करना पड़ेगा। कोई छुट्टी पे गया तो उस वक्त आप खामोशी से उसको साइड पे कर दें। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैंने नोट की है वो ये कि वो लोग जो कि छोटे स्पेसेस में रहते हैं, यूँ कहिए कि जिनको हम कह लें कि वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे गुंजान आबाद हमारे इलाके, ख़ासतौर पर अगर कराची की बात करें वहाँ पर, तो उन अपार्टमेंट्स में रहने वालों को ऐसा क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए या ऐसे क्या काम करने चाहिए कि वो अपने एरिया को, अपने घर के एरिया को, ज़ाहिर है फिज़िकली तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी कुशादा एरिया बन जाए? नहीं, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो इसी तरह की स्पेसेस में रहती है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं को ही इम्प्रूव करें जितना कर सकते हैं। तो उसके अंदर देखें, एक तो लाइट कलर्स, जितना अगर डार्क रूम होगा तो फिर वो और छोटा फील होगा, तो जितना आप नेचुरल लाइट ला सकते हैं, उसमें खिड़कियाँ थोड़ी सी बड़ी रख सकते हैं, वॉल पे जो कलर्स हैं वो लाइट रखें, आपके जो टाइल्स हैं वो आप लाइट कलर के रखें, कोशिश करें अगेन के फर्नीचर कम से कम हो, और आईने का इस्तेमाल भी बड़ा काम आता है कि अगर आपका छोटा कमरा है, उसकी दीवार पर आईना लगा देते हैं तो एकदम से वो स्पेस जो है आपको दुगनी लगने लगती है। बिल्कुल, दुगनी लगने लगती है। तो कीप योर कलर्स लाइट। लेकिन ये भी बताइए रामिज़ साहब कि अब आजकल क्योंकि इन्फ्लेशन का दौर है, महंगाई इतनी हो गई है, सारे मटेरियल्स महंगे हो गए हैं, तो अगर रीडू करना है आपने अपने घर को, रेनोवेट करना है, तो वो आजकल के महंगाई के दौर में किस तरह से किया जा सकता है, गिवन ये चीज़ भी है कि घर बड़ा पुराना है और छोटे स्पेस है, कोई 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्फ्लेशन तो हर किसी को बहुत सीरियसली इम्पैक्ट कर रही है। हमारे पास आजकल बहुत हो रहा है कि जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो अपने जहन में बजट बना के आ रहे हैं, हमें उनको कहना पड़ रहा है कि ये मेरे ख्याल से आपका आउटडेटेड है, इसमें नहीं अनफॉर्चुनेटली काम हो सकेगा। अच्छा। तो हम किस तरह से लिमिटेड बजट को में अपनी चीज़ों को बेहतर करें? तो देखें, पहले तो चीज़ ये है कि आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ है आपके पास जो एग्जिस्ट कर रही है, क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ आप डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं। जो चीज़ रखनी है, जिस तरह फर्नीचर की अगर आप पॉलिशी चेंज कर देते हैं, आप जो है रंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आप फ्लोरिंग अपनी चेंज कर देते हैं, फ्लोरिंग से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप टाइलिंग चेंज कर दें अपने घर की, या अपने बाथरूम्स
क्या टाइलिंग वगैरह चेंज कर दें, तो उससे बिल्कुल आपको लगेगा कि आप नए घर के अंदर आ गए और आपका वो कॉस्ट आप नहीं इम्पैक्ट कर रहे होंगे जो आपकी नई कंस्ट्रक्शन के अंदर आ रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कॉस्ट सेविंग की जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी हवाले से मैं भी, मेरे जहन में भी एक सवाल है, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर हम नाज़रीन को रिमाइंड करवा दें कि अगर आप हमारे गेस्ट से कुछ सवाल करना चाहते हैं होम कंस्ट्रक्शन, होम रेनोवेशन से हवाले से, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं और आपकी कॉल्स जो है वो हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में और रामिद साहब जो है वो उसका जवाब देंगे अपने तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब कोई शख्स घर बना रहा होता है, क्योंकि हम कॉस्ट सेविंग की बात कर रहे होते हैं, वो कॉस्ट सेविंग के तरीके ढूंढ रहा होता है, वो सोचता है कि हाँ यहाँ से बचत हो जाए, वहाँ से बचत हो जाए। अब जो घर बनाने वाला होता है, मतलब जो सिविल इंजीनियर होगा या जो मिस्त्री होगा, वो उसको मुख्तलिफ जुगाड़ें बता रहा होता है कि भाई ऐसे कर लो तो पैसे बच जाएंगे, ये कर लो तो पैसे बच जाएंगे, और बहुत मरतबा वो चीज़ें बड़ी नुकसानदेह होती हैं और बाद में लॉन्ग टर्म में वो फिर मसला होता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिस पर कभी भी किसी को भी घर बनाते हुए या घर का कोई काम करवाते हुए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? लेकिन पहले तो आपको प्रोफेशनल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो कोशिश, परसेप्शन ये है कि आप अगर आर्किटेक्ट को हायर करेंगे या आप इंजीनियर्स आपके साथ इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज़ आपको हेल्प करेगी कि सही जगह पे आप अपना पैसा खर्च करें। तो ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि लोहे की प्राइस कितनी बढ़ गई है, सीमेंट कितना बढ़ गया है। तो विद गुड इंजीनियर्स आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि आप उनको पुश करेंगे कि आप ऐसा डिज़ाइन करें स्ट्रक्चर कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम आए। जितना अगर मैं 50 टन सरिया लगा रहा था तो भाई उसको रिड्यूस करके 40 में किस तरह से हम इसको स्मार्टली डिज़ाइन करके इस्तेमाल कर सकते। सही है। अच्छा, एक और बड़ी बहस चलती है घरों में जब लोग रेनोवेशन कर रहे होते हैं, तो एक पार्टी कहती है इम्पोर्टेड होना चाहिए सामान। हाँ, इम्पोर्टेड वर्ड जरूर ज़ेर बहस आता है, और इम्पोर्टेड होगी कोई चीज़ तो जाहिर है वो महंगी होगी आजकल के दौर में। तो कैसे हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो? आप क्या रिकमेंड करेंगे इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। मैं तो ये अभी जो ये इंपोर्ट बैन और ये सारी चीज़ें जो हमने सुनने में आई है, हम तो इससे बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रमोट किए जाएं और यूज़ किए जाएं, क्योंकि हमें उनके अंदर फ़ख्र होना चाहिए जिसके हमारे ब्रांड्स आएंगे कि अगर हम उनको नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि हम तो चाहते हैं कि वो बाहर भी इस्तेमाल होने लगें। अब जिस तरह स्टाइल की प्रोडक्ट रेंज है, आई मीन वो फैंटास्टिक है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि हमें वो डिज़ाइंस मॉडर्न नहीं मिल रहे या हमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो आपको एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के अंदर मिल रही थी। इसी तरह से जो लोकल पेंट्स हैं ये सब भी बिल्कुल उस लेवल पे हैं, तो हम क्यों यानी पैसे अननेसेसरीली खर्च कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम ब्रांड। तो इसमें हमारी एज प्रोफेशनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंस है और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि हमें प्राउड होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम खामोखा ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होते हैं। वो सिर्फ एक जो है वो चूँकि आपको एक खामोखा की सेटिस्फेक्शन होती है कि जी चूँकि मैंने बाहर से मंगवाया। अब आपने जिक्र किया स्टाइल का, तो बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इनकी, बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन भी हैं। अच्छा, कॉल्स हमारे पास हैं जी। अलीना साहिबा हैं जी, उनसे हम बात करते हैं कराची से। जी अलीना, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मॉडर्न डिज़ाइंस हैं उनमें वो जो फाउंटेन एरियाज होते हैं उनकी जो बैकग्राउंड है वॉल्स होती हैं, उनमें किस तरह की टेक्सचर्स या किस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो रिकमेंड करेंगे कि वो ज़्यादा अपीलिंग लगे आए इसको? ठीक है ठीक है, यानी कि फाउंटेन एरिया जो है, हाँ अमीर लोगों के ये सवालात हैं। अब फाउंटेन एरिया जो है उसको जो है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं? जी सर। हाँ, वाटर फीचर्स तो बहुत अच्छे रहते हैं घरों में, और छोटी स्पेस में जो पानी की आवाज़ जो है वो बहुत सूदिंग होती है, बहुत रिलैक्सिंग होती है। तो उसके हवाले से मोज़ेक टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में काशिकारी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी एक ट्रेडिशनल लुक आ जाती है। कभी कभार एक्चुअल नेचुरल स्टोन इस्तेमाल करने में ये हो जाता है कि उससे पानी उस पर उसकी जो रफ़ एजेस होती हैं उससे टकरा के वो फैलता है, तो टाइल लगाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि वो थोड़ा स्मूथली आपका आ जाता है और उस तरह से डिस्पर्स। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने मोज़ेक और काशिकारी का जिक्र किया, ये भी स्टाइल के टाइल्स बड़े अच्छे डिज़ाइन वाले हैं। अच्छा, एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ फैसलाबाद से। जी अली, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, तो उनके लिए कौन सा जो फ्लोरिंग है, किस टाइप की फ्लोरिंग सेफ रहेगी? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है कि मेरे साथ ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। जी सर। देखेंगे ये तो बहुत क्रिटिकल है। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, यानी हमारा माशरा बड़ा लकी है इस लिहाज से कि हम उनको अपने साथ रखते हैं, और
उनके भले के लिए हमेशा सोच रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एंटी स्लिप टाइल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। कोई भी ऐसी सरफेस हो जिसमें से फिसलना जो है, ख़ास तौर पे बाथरूम्स में और ख़ास तौर पे जीनों पे, जहाँ से सबसे ज़्यादा खदशा होता है कि कोई हादसा ना हो जाए, तो एंटी स्लिप टाइल्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा कुछ टेपिंग भी आती है जो कि आप एग्जिस्टिंग है, आप इतना खर्चा नहीं करना चाह रहे कि आप अपनी पूरी फ्लोरिंग चेंज करें, तो आप वो टेपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो है वो एंटी स्लिप हो जाती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एंटी स्लिप टाइल्स की, तो इसके बारे में ज़रा बताएं, ये होता क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? आपने देखे होंगे बेशुमार टाइल होते हैं, कुछ ग्लॉसी फिनिश होते हैं, बिल्कुल मार्बल की तरह चमक रहे होते हैं, कुछ थोड़े से मैट होते हैं, और फिर कुछ उसके ऊपर ख़ास तौर पे उनकी सरफेस थोड़ी सी इस तरह से बनी हुई होती है कि उस पर से आदमी फिसल नहीं सकता। अगर हल्का सा पानी भी गिरा हो तो फिर भी चांस नहीं होता कि आदमी फिसले। ओके, तो ये जो टाइल्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो चलने का जो इसमें मतलब कंफर्टेबल होती है चलने में? ये नहीं, देखेंगे ख़ास तौर पे ही बनी हुई हैं, डिज़ाइन ही हुई हुई हैं इस हवाले से कि लोगों ने इस पे चलना है और स्लिप से बचना है, तो नहीं, ये अनकम्फर्टेबल नहीं होती। ओके, और इनकी अगर सफाई की बात करें तो वो इजीली सफाई हो जाती है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कोई ग्रूव्स नहीं होते उस तरह से कि अगर आपको लगे कि उसके अंदर मिट्टी जाके फंसे, ये आसानी से क्लीन हो जाते हैं। ओके ओके, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम जाने से पहले साहब। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है जी हमारी तरफ से आपके लिए, टाइल्स की तरफ से, ये हम आपको देना चाहेंगे, और ये जो है वो आपको हमारी और स्टाइल टाइल्स की जो है वो याद दिलाता रहेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, आपने वक्त निकाला, और जितने नाजरीन हैं जिन्होंने ये सेगमेंट देखा और उससे मुस्तफीद हुए हैं और अपना घर की तरफ बढ़ने में एक अहम कदम साबित हुआ, ये संग मील साबित हुआ हमारा